Hello students, welcome back at English Station. If you want better communication, join the station. Let's go ahead to the video of the day. चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ स्टेशन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर लेकिन और तो भी के इंग्लिश मीनिंग में डिफरेंसेस, यानी कि लेकिन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं और तो भी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं एंड दोनों के यूजेस में डिफरेंसेस क्या है। वैसे इन दोनों हिंदी वर्ड्स को लेकर आप कई सारे सेंटेंसेस ऑलरेडी अपने कम्युनिकेशन में किसी से बात करते समय आप बनाते होंगे, रेगुलरली आप इन दोनों वर्ड्स को यूज करते होंगे। बट आई एम डैम श्योर कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर ही देते होंगे आप। तो चलते डिस्कस, पहले हिंदी को सेंटेंसेस में डिफरेंसेस जानते हैं, देन आफ्टर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आखिर अंग्रेजी में आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं प्रॉपरली। कभी आपने इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी में बोला कि वह मेहनत करता है लेकिन फेल हो जाता, वह सवेरे जगता है लेकिन फिर भी ट्रेन छूट जाती है, या लेकिन ट्रेन छोड़ देता है, या वह बहुत मेहनत करता है लेकिन असफल हो जाता है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन फिर भी खुश नहीं है। क्या आपको पता है कि ये सारे सेंटेंसेस जो आपने आपने भी कभी ना कभी यूज किया होगा हिंदी में, और जो मैंने अभी सारे सेंटेंसेस को यूज करा वो सारे सेंटेंसेस हिंदी में ही गलत हैं, क्योंकि ये सारे सेंटेंसेस में जो आपने बार बार लेकिन का प्रयोग किया है आज तक, नहीं, ये यूज नहीं होना है। यानी कि लेकिन का प्रयोग आप कब करते हैं एंड तो भी का प्रयोग कब करते हैं, इसके हिंदी में डिफरेंसेस को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसके अंग्रेजी डिफरेंसेस को जान पाएंगे। क्या कभी आपने इस तरह के सेंटेंसेस सुने हैं, वह बहुत मेहनत करता है तो भी फेल कर जाता है, ये हिंदी सेंटेंस जो है ये सही है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आखिर ये लेकिन और तो भी की अंग्रेजी होती क्या है। एक टर्म है कंजंक्शन में बट, एंड एक दूसरी टर्म है येट। बट और येट में फर्क को समझना है। बट का मतलब होता है हिंदी में लेकिन, बट येट का मतलब होता है तो भी। आप इसके यूज में बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन क्रिएट कर देते हैं, बहुत सारी गलतियां आप कर देते हैं। सो आई होप कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल ही गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदी ही गलत होगा तो अंग्रेजी में आप कन्वर्ट करके अंग्रेजी सेंटेंसेस बना नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो बात हमें भी पता है और आपको भी कि हम इंडियन है, एंड जो डिसीजन हम खास करके इंडियन लोग जो है हम हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। नहीं, ब्रिटिश अमेरिकन की बात करें तो वो इंग्लिश टू इंग्लिश में सोचते हैं, बट हम इंडियंस जो हैं वो पहले हिंदी में सोचते हैं फिर अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं। हमारी बिगिनिंग में प्रोसेस ऐसी होती है, हिंदी टू इंग्लिश जो अंग्रेजी बोलने की जो स्किल है वो हम यूज़ करते हैं। नहीं, फिर अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस हम इंग्लिश टू इंग्लिश भी सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं, बट वो लंबी प्रोसेस होती है, वो बाद में जाकर के होती है। बट बिगिनर्स जो होते हैं शुरुआती तौर पे हम हिंदी में सोचते हैं एंड देन इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं ग्रामेटिकल स्किल्स की हेल्प लेकर के। तो लेकिन और तो भी में डिफरेंसेस को प्लीज पहचानिए। बट जो है जब कभी भी आएगा तो नाउन और नाउन के बीच आएगा, नाउन टू नाउन, नाउन टू नाउन आएगा, यानी नाउन और नाउन के बीच अपोजिशन को शो करेगा, या एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव अपोजिशन को शो करेगा, या प्रोनाउन टू प्रोनाउन। ये क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा, अभी आपको ध्यान रखना है, बस देखते रहना है। प्रोनाउन टू प्रोनाउन अपोजिशन को दर्शाएगा। जरा गौर से देखिए मैंने क्या लिख दिया। नाउन टू नाउन अपोजिशन का मतलब है राम पढ़ता है, राम हिंदी में लिखते हैं राम पढ़ता है लेकिन मोहन सोता है। यहाँ मोहन और राम के बीच अपोजिशन का भाव है। अपोजिशन का मतलब जो राम करता है उसके अपोजिट में मोहन कुछ और ही करता है, यानी कि यहाँ लेकिन आएगा। कभी भी ध्यान रखना है कि ये जो लेकिन है बट का जो भाव है वो नाउन टू नाउन आता है, एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव आता है, या प्रोनाउन टू प्रोनाउन आता है। वह जाता है लेकिन तुम नहीं, तो वह और तुम दोनों प्रोनाउन है। वह लंबा है लेकिन स्मार्ट नहीं, यानी होशियार नहीं, तो लंबा होना
और होशियार होना, ये दोनों एडजेक्टिव है, आप समझ तो पा रहे होंगे। एडजेक्टिव मतलब जो क्वालिफिकेशन के लिए यूज करे, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, बेसिकली इतना हम जानते हैं। नहीं तो जब कभी भी नाउन और नाउन के बीच यूज करना हो तो बट यूज करो, प्रोनाउन टू प्रोनाउन यूज करना हो तो बट यूज करो, एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव यूज करना हो तो आप बट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेंटेंस से देखिए कितनी बेहतरीन बनकर तैयार हो जाएगी। राम स्टडीज, राम स्टडीज बट मोहन स्लिप्स। आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। वह जाता है, मैं नहीं, वह जाता है लेकिन मैं नहीं। ही गोज, वह जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। टेंस मैंने ऑलरेडी आपको बेहतरीन तरीके से समझाया है। यदि आपने अभी तक भी वो टाइम एंड टेंस की 10 मिनट की वीडियो, ओनली 10 मिनट्स की वीडियो मैंने बताई है, 10 मिनट्स में 200% गारंटी के साथ आपको टेंस एंड टाइम की पूरी कॉन्सेप्ट मैंने सिखाने की कोशिश की है। यदि आपने वो वीडियो मिस किया है तो जाइए, वेट मत कीजिए और प्लीज़ अपनी टाइम एंड टेंस के कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली क्लियर कीजिए, क्योंकि टाइम एंड टेंस नहीं तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसफॉर्म करने की इमेजिनेशन भी आप बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं तो ही गोज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 यूज करते हैं। ही के साथ V5 लगता है क्योंकि ही सिंगुलर, V5 वर्ब का SES फॉर्म होता है जो कि सिंगुलर होता है। मैं ऑलरेडी इसके बारे में आपको चर्चा कर चुका हूं वर्ब फॉर्म में। तो ही गोज बट आई डोंट गो, बट आई डोंट गो नेगेटिव सेंटेंस में डू और डोंट का प्रयोग करते हैं, तो आई डोंट गो। यहां लेकिन ही और आई के बीच विरोध हो रहा है भाई, वह जाता है लेकिन मैं नहीं जाता। तो जब दो प्रोनाउन के बीच, दो नाउन के बीच या दो एडजेक्टिव के बीच अपोजिशन शो करना है, बट हम क्या करते हैं ना कि हम यहां भी लेकिन लगा देते हैं। देखिए रोहन कड़ी मेहनत करता है, कड़ी मेहनत, रोहन कठिन मेहनत या कड़ी मेहनत करता है लेकिन असफल हो जाता है। तो आप यहां देखो, यहां कठिन, यहां तो सबसे पहले बात कि एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो नाउन टू नाउन अपोजिशन कहां से होगा? क्लियर हो गया, कोई विरोध में नहीं है यार, अकेले है, कोई नहीं है टक्कर में, यानी रोहन अकेला है यहाँ पे। तो विरोध किसके बीच हो रहा है? कठिन मेहनत करना और असफल होना, यानी कड़ी मेहनत तो करता है बट उसके अपोजिट में क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। नहीं, दोनों वर्ब है ये। तो वर्ब टू वर्ब इमेजिनेशन, ध्यान से, वर्ब टू वर्ब जो है अपोजिशन को शो करता है। फिर से हम यहाँ आते हैं एट वाले कंडीशन में, तो ये जो है ये वर्ब टू वर्ब अपोजिशन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? वर्ब टू वर्ब अपोजिशन, यानी कि कोई एक एक्शन हुआ उसके विरोध में दूसरा एक्शन हो गया। तो ऐसे एक्शंस के सिचुएशन में हम क्या लगाते हैं? येट लगाते हैं। तो क्या बोलना है? रोहन कड़ी मेहनत करता है, तो रोहन वर्क्स हार्ड, लेकिन नहीं, यहां तो भी बोलना है येट ही फेल्स, फिर भी असफल हो जाता है या फेल हो जाता है। ये सेंटेंस है। वह पैसे कमाता है तो भी खुश नहीं रहता, वो सवेरे जगता है तो भी ट्रेन छोड़ देता है। He gets up early in the morning, he gets up early in the morning, yet he missed the train, या yet he misses the train, यानी कि वह सवेरे जगता है फिर भी ट्रेन छोड़ देता है। तो ऐसे सेंटेंसेस आप भी अब अंग्रेजी में ब्यूटीफुल तरीके से बना सकते हैं येट और बट का यूज करके। ध्यान से, तो आज के इस लेक्चर में आपने हिंदी में लेकिन और तो भी के डिफरेंसेस को आई होप प्रॉपरली समझ चुके होंगे। यदि नहीं अभी तक थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम रह गया है तो इस वीडियो को फिर से सुनेंगे, रिमाइंड करेंगे, रिज्यूम करेंगे एंड कॉन्सेप्ट को सॉलिड करेंगे। एंड स्टे कनेक्टेड विद इंग्लिश स्टेशन, बिकॉज इफ यू वांट बेटर कम्युनिकेशन, join the station. See you in the next video. Stay connected and keep watching. Love you. Have a nice day.